सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीलेश है और आप देख रहे हैं क्रैक विथ नीलेश। अगर आपका सपना यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी या आरआरबी, एनटीपीसी जैसी सरकारी नौकरियां पाना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ। मैं भी अभी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ जो रोज़ पढ़ाई करता है और तैयारी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता है। हाल ही में मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स में 150 में से 127% सही किए हैं और इस स्कोर तक पहुंचने के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, रिवीजन और तैयारी का तरीका अपनाया है वह सब आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। इस चैनल पर आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रियल प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या गलती होती है और कम समय में बेहतर स्कोर कैसे लाना है, इस तरीके की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप भी अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही इस जर्नी का हिस्सा बने। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट उसमें पार्ट में कि मैंने मेरी जो प्रिपरेशन रही है सब्जेक्ट वाइज वो कैसी रही है, उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ये पेपर है जो 10 जून को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैंने जब आंसर की से मैच किया हुआ है उसमें मेरे 127 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं और 23 क्वेश्चन गलत हैं। तो इस हिसाब से मेरे टोटल 254 नंबर बन रहे हैं जो मेरे हिसाब से और कई यूट्यूब चैनल्स के हिसाब से भी एक सफिशिएंट वो मार्क्स देखा जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करी है। ये मेरी हिंदी की बुक है जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है, जो राजपाल सिंह की बुक है। ये बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। यूपी पुलिस एसआई में भी ये सफिशिएंट है और ट्रिपल एससी के भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये सफिशिएंट बुक है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इससे आप ग्रामर पोर्शन और साहित्य में जो पुरस्कार के पोर्शन हैं वो आप इससे कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए कि इसमें मैंने ये सब जो चैप्टर हैं ये इसी से कंप्लीट करे हैं, ये वोकेबलरी के हैं जो सब डांस होते हैं उससे हैं। तो मेरा पहला जो इसमें वो था कि ये इसकी जो आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं उसमें मैंने टिक किए हुए हैं क्योंकि ये सब शब्दावली के वो हैं तो इसमें मैंने करे हुए हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि जो इसमें इसके साथ पीवाईक्यू दिए होते हैं जो रिसेंट एग्ज़ाम में आए होते हैं उन सभी पीवाईक्यू एक ही जगह पे दे दिए जाते हैं। और जो भी अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं जो 2021 वाले उसके भी मैंने था क्योंकि ये मेरा न्यू एडिशन था तो इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल थे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये वो है वर्णमाला का चैप्टर है, इसमें भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये मेरे जो हिंदी ग्रामर के नोट्स हैं जो मैंने यूट्यूब और कुछ जगहों पे जो पढ़े हुए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल जो ये बुक है इससे भी मैंने जो कुछ पढ़े हुए हैं उसका ये एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे मैंने अपने चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं वो तैयार किए हुए। जैसे ये वर्णमाला के हैं, इसमें सारे जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट मैंने करा हुआ है, जो मुझे टेस्ट में मिलते थे वो मैंने ऊपर इस पर लिख लिए हैं। ऐसे ये मेरे ये जो जितने ग्रामर के हैं वो सारे चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संधि के वो हैं, इसमें पूरे मेरे संधि से लेके संधि, समास, छंद, अलंकार इनके सबके जो है वो नोट्स बने हुए हैं। और ये हिंदी ग्रामर के जो कहीं मुझे अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था या कुछ डाउट होता था तो वो मैं क्या करता था कि यूट्यूब पे सर्च करता था। और ये जो है ये मेरे ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो मुझे नहीं याद हो पाते थे तो ट्रिक के हिसाब से मैंने यूट्यूब पे ही एक सर हैं उनके नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हिंदी और राजभाषा का है, तो ये मैंने नहीं पढ़ा था कहीं से, इसकी वजह से मैंने इसके भी शॉर्ट नोट्स जैसे एग्ज़ाम्पुर और RWA इन सब से
जो है वो बना लिए थे, जिससे मुझे एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प हुआ था। और ये सब ये आप देख सकते हैं, जैसे कि तत्सम तद्भव है, ये रस है इसमें, आगे ये छंद हैं, चौपाई वगैरह, अलंकार है ये। तो ऐसे करके मैंने सारे इसमें जो भी मुझे मतलब इम्पोर्टेंट लगते थे उनको मैं बना लिया था, जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये मेरे लिए ग्रामर का हो गया। और ये मेरी मॉक टेस्ट की कॉपी है। जो भी मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें जो भी मेरे क्वेश्चन मैथ्स और लगभग जो रीजनिंग में गलत होते थे उनको मैं नोट डाउन कर लेता था, जो कि संडे का मॉक आता था RWA पे, और टेक्स्ट बुक पे जो भी फ्राइडे का मॉक आता था उसमें के जितने क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते थे उस टाइम लिमिट में, या जो भी हुआ होता था या गलत हो जाते थे, उनको मैं सीक्वेंस वाइज नोट कर लेता था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे नेक्स्ट मॉक के देने से पहले रिवाइज़ करना होता था। इसी तरह मैंने रीज़निंग के भी मैंने बनाए हुए थे, जैसे कि मेरा ये सीरीज़ में गलती होता था या कोडिंग डिकोडिंग में जिस भी चैप्टर में मुझे गलती होती थी, क्वेश्चंस जो उनको मैं नोट डाउन कर, जैसे आप देख सकते हैं फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन हैं, तो ये मेरे जो कॉपी है ये मॉक में जो भी मेरी से गलती होती थी उसको मैं लिख लेता था इसमें। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आप अगर मैथ्स में थोड़ा, मेरा तो मैथ्स सही है बट आपका मैथ्स अगर कमज़ोर है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो भी टीचर हैं मैथ्स के उनका प्लेलिस्ट फ्री में यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है, क्योंकि मैंने जो भी मैथ्स सीखा है या जाना है वो यूट्यूब से ही जाना है, मैंने किसी का भी कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको आवश्यकता होगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये मेरे जीएस का बुक है जो परमार एसएससी फैटमैन का आता है, क्योंकि थोड़ी मेरी जीएस जो है वो कमज़ोर है और मुझे जो है इससे क्या कहते हैं लूसेंट से मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैंने इसीलिए फैटमैन लिया हुआ था। वो भी मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मैंने हिंदी वाला एडिशन परमार सर का लिया हुआ था और यूट्यूब से इनकी क्लास करता था, जो कि ये बहुत बढ़िया है। और ये एक ऐसे है फॉर्म में है कि आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स है यहाँ पे, और ये ऐसे फॉर्म में अंदर दिया हुआ है कि हम इसमें नोट्स वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे उनको पहली क्लास में जो है वो सेम इनके पहले ही चैप्टर में यानी नोट्स में वैसे ही सेम बनाया गया, जैसे हैंड रिटन नोट्स होती हैं वैसे ही इन्होंने सर ने बुक में दिया हुआ है, जो कि पढ़ने में ज़्यादा ही आसानी होती है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं इसमें कि जैसे जियोग्राफी है उसी तरीके से इसमें सभी सब्जेक्ट, जैसे ये जो है ये पॉलिटी है यानी राज्य व्यवस्था है, इसमें भी वैसे ही सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से एलेबरेट किए हुए हैं, समझाए हुए हैं सर ने। और उनके क्लास में भी थोड़ा बहुत बहुत मतलब एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है उनके द्वारा, तो और अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं जो कि यूपी पुलिस में ज़्यादातर जो वेटेज होता है वो स्टैटिक का होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल तो पूछता नहीं है, तो स्टैटिक ज़्यादा आते हैं इसमें। तो स्टैटिक में मैंने इनके जो भी स्टैटिक में दिए हुए थे सर ने एसएससी के लिए, ये तो होता है, लेकिन इसमें मैंने यूपी पुलिस के लिए जो भी था स्टैटिक्स उसी से तैयार किया हुआ था। जैसे कि फोक डांस हो गए और जनगणना हो गया, मार्शल डांस हो गए, मार्शल आर्ट जो होते हैं वो हो गया, ये जनगणना हो गया, इसमें भी सारे जनगणना, क्योंकि जनगणना का पॉइंट उसमें दिया हुआ है यूपी पुलिस में, तो जनगणना जो भी है वो मैंने इन्हीं से करा था। ठीक है, इसी तरीके से ये जो वाद्य यंत्र हैं, वादक हैं, ये सब भी मैंने उसी से करना है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डेज़ और डे और डेज़ होते हैं, तो इस ये भी सर ने दिए हुए हैं, तो ये भी मैंने इन्हीं से करे हुए। ये बुक्स एंड ऑथर हैं, तो बुक्स एंड ऑथर भी मैंने इन्हीं से ही देखे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसमें पीछे आप देख सकते हैं कि ये खेल वगैरह के हो गए, और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उससे रिलेटेड जितने भी बॉडीज़ हैं ये सारी चीज़ें इसी में दी हुई हैं, तो इससे मुझे पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाता था और ये समझने में भी थोड़ा ज़्यादा ही आसान है, इसलिए मैं समझ लेता था इससे, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा जीएस में प्रॉब्लम है, तो ये मेरे लिए बेटर है। अब बाकी बात अब आगे जो आपको अच्छा लगता है, मेरे तरफ से तो यही है, फैटमैन मेरे लिए बढ़िया है। और ये नोट्स वगैरह जो भी हैं
और ये सब चीज़ें हैं। मेरी हिंदी की बुक है, आप देख सकते हैं। एक मैंने डायरी रखी हुई थी जिसमें मैं अपने आप का डेली जो था वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता था, चूँकि मैं इसके लिए तो प्रिपेयर कर नहीं रहा था, मैं और सभी एग्ज़ामों के लिए साथ में ही प्रिपेयर कर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है ये सिलेबस मैंने लेखपाल के लिए लिखा हुआ है, इसमें भी मैंने यहीं से प्रिपरेशन करी हुई थी, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है। जो भी मेरा तैयारी है, मेरी तैयारी है वो इसमें देख सकते हैं आप, जो भी मेरे वीक पॉइंट हैं, क्योंकि ये मुझे मॉक में परेशान करते थे, तो मैंने इसमें लिख लिया हुआ है और इसको मैं आगे से वो करता था। नेक्स्ट में अगर आपको भी कोई भी हेल्प चाहिए या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, कोर्स तो बहुत हैं, कोर्स आप कोई भी ले सकते हो, बट अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली टारगेट्स और नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।